ओम हरि ओम तत्सत। उपनिषदों में, कठोपनिषद में हमारे इस शरीर को रथ की संज्ञा दी गई है, अर्थात हमारा ये शरीर एक रथ जैसा है। तो शिष्य ये प्रश्न करता है कि यदि हमारा शरीर रथ है तो इस रथ पर सवार होने वाला, आरूढ़ होने वाला रथी कौन है? ऋषि उत्तर देते हैं कि आत्मानं रथिनं विद्धि, आत्मानं रथिनं विद्धि, शरीरं रथमेव तु। अर्थात ये शरीर रथ है और इस शरीर पर, शरीर रूपी रथ पर जो आरूढ़ होने वाला है वो आत्मा है। जैसे महाभारत के युद्ध में जो रथ था, उस रथ पर आरूढ़ होने वाले अर्जुन थे और उस रथ को हाँकने वाले भगवान श्री कृष्ण थे। तो यहाँ पर जो रूपक दिया जा रहा है कि शरीर रथ हो गया, तो इस रथ पर आरूढ़ होने वाला कौन है? इस रथ, शरीर रूपी रथ पर आरूढ़ होने वाला आत्मा है। तो पुनः शिष्य प्रश्न करता है कि हे गुरुवर, यदि शरीर रथ है और इस रथ पर आरूढ़ होने वाला, सवार होने वाला आत्मा है, तो इस शरीर रूपी रथ का सारथी कौन है? ऋषि उत्तर देते हैं कि हे शिष्य, इस शरीर रूपी रथ को हाँकने वाला जो सारथी है, बुद्धिं सारथिमेव विद्धि, अर्थात बुद्धि सारथी है। इस शरीर रूपी रथ को हाँकने वाला जो सारथी है वो बुद्धि है। पुनः शिष्य प्रश्न करता है कि यदि सारथी बुद्धि है तो जैसे काष्ठ और लौह इत्यादि से बने हुए उस रथ में, उस रथ को खींचने वाले घोड़े होते हैं, उस रथ को घोड़े खींचते हैं, तो इस शरीर रूपी रथ को कौन खींचता है? इस शरीर रूपी रथ को कौन आगे की ओर बढ़ाता है? ऋषि उत्तर देते हैं कि इस शरीर रूपी रथ को जैसे काष्ठ, लकड़ी और लोहे से बने हुए रथ को घोड़े खींचते हैं, उसी प्रकार से इस शरीर रूपी रथ को खींचने का काम इंद्रियां करती हैं। इंद्रियाणाम ह्यानाहुः, इस शरीर रूपी रथ को खींचने का काम, इस शरीर रूपी रथ को आगे बढ़ाने का कार्य जो हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां हैं, वो करती हैं। नेत्र, कान, जिह्वा, त्वचा इत्यादि जो ज्ञानेंद्रियां हैं और कर्मेंद्रियां हैं, ये हमारे इस शरीर रूपी रथ में घोड़े का कार्य करती हैं। अर्थात उस रथ को, लोह और काष्ठ से बने हुए रथ को खींचने का कार्य अश्व करते हैं, लेकिन हमारे इस शरीर रूपी रथ को खींचने का, चलाने का कार्य
ये इंद्रिय रूपी घोड़े करते हैं। शिष्य कहता है, हे गुरुवर, यदि शरीर रथ है और आत्मा उस शरीर पर सवार होने वाला रथी है, अर्थात आत्मा उस शरीर रूपी रथ पर आरूढ़ है और उस शरीर रूपी रथ को हाँकने वाला सारथी बुद्धि है और इस शरीर रूपी रथ को खींचने वाले घोड़े हमारी इंद्रियां हैं, तो फिर इन इंद्रिय रूपी घोड़े को नियंत्रित करने के लिए लगाम क्या है? जैसे उस रथ में घोड़ों को नियंत्रित करने के लिए रस्सी होती है, रस्सी की लगाम होती है, तो इस शरीर रूपी रथ में जो इंद्रिय रूपी घोड़े खींचती हैं, तो इन इंद्रिय रूपी घोड़े को नियंत्रित करने के लिए लगाम क्या है? ऋषि उत्तर देते हैं कि इस इंद्रिय रूपी रथ में जुटे हुए घोड़ों को नियंत्रित करने के लिए जो लगाम का कार्य करता है वो मन करता है। लगाम का कार्य मन करता है, अर्थात आप मन को जितना शिथिल रखेंगे, ये इंद्रिय रूपी घोड़े इस शरीर रूपी रथ को मनमाने दिशा में उतना ही दौड़ाएंगे, जिधर चाहेंगे उधर ले जाएंगे। लेकिन जब मन रूपी लगाम को अनुशासित रखेंगे, खींच करके रखेंगे, तो इस शरीर रूपी रथ में जो इंद्रिय रूपी घोड़े हैं वो इस शरीर रूपी रथ को एक निश्चित दिशा में ले जाएंगे, मनमानी प्रत्येक दिशा में ले जाने के लिए आतुर नहीं होंगे। पुनः शिष्य प्रश्न करता है कि हे गुरुवर, यदि इंद्रियां घोड़े हैं और मन लगाम है, तो जैसे वे रथ में जुटे हुए अश्व तिनकों को, घास इत्यादि को खाते हैं, तो इस शरीर रूपी रथ में जो इंद्रिय रूपी घोड़े जुटे हुए हैं, अश्व जुटे हुए हैं, ये इनका भोजन क्या होता है? ये कौन सी चीज को खाते हैं? ऋषि उत्तर देते हैं कि शरीर रूपी रथ में जो इंद्रिय रूपी घोड़े हैं, इनका जो भोजन होता है, इनकी खाने के लिए जो घास होती है वो विषय होती है, अर्थात जो इंद्रियों के विषय हैं वही इन इंद्रिय रूपी घोड़ों के चरने की घास होती है और उसी विषय रूपी घास को ये इंद्रिय रूपी घोड़े दौड़ दौड़ करके खाते रहते हैं। यदि मन रूपी लगाम अत्यधिक खींच करके ये बुद्धि रूपी सारथी रखता है, तब तो ये इंद्रिय रूपी घोड़े विषय रूपी तृण तक, विषय रूपी घास तक नहीं पहुँचते हैं, मनमाने रूप से उसको नहीं खाते हैं, नहीं चरते हैं। लेकिन यदि ये मन रूपी लगाम को जो बुद्धि रूपी सारथी होता है वो ढीला कर देता है, तो ये इंद्रिय रूपी घोड़े शरीर रूपी रथ में जो जुटे हुए हैं, ये दौड़ दौड़ करके विषय रूपी तृण को, विषय रूपी घास को खाते रहते हैं, विषय रूपी घास को चरते रहते हैं। इसलिए बुद्धि रूपी सारथी से शरीर रूपी रथ में जुटे हुए इंद्रिय रूपी घोड़े को नियंत्रण में रखने के लिए मन रूपी लगाम को अत्यधिक खींच करके रखना चाहिए, अत्यधिक नियंत्रित रखना चाहिए, जो अपने बुद्धि रूपी सारथी के द्वारा मन रूपी लगाम को खींच करके नहीं रखता है, अत्यधिक अनुशासित नहीं रखता है, उसके इस शरीर रूपी रथ को जो इंद्रिय रूपी घोड़े हैं
वो विषय रूपी तृण को खाने के लिए इधर उधर भागते रहते हैं, दौड़ते रहते हैं और उसका अंत में अहित ही होता है, उसका कल्याण नहीं होता। इसी को कठोपनिषद के मंत्र में मूल रूप से ऋषि ने इस प्रकार से कहा है, आत्मानं रथिनं विद्धि शरीरं रथमेवतु बुद्धिं सारथिमेव विद्धि मनः प्रगृहेमेव च इन्द्रियाणां ह्यानाहुः विषयान् तेषु गोचरान् आत्मा मनो संयुक्तां भोक्तारं मनीषिणः भोक्तामाहो मनीषिणः। अर्थात आत्मानं रथिनं विद्धि शरीरम रथ में उतु, ये शरीर ही रथ है और आत्मा इस शरीर रूपी रथ पर आरूढ़ होने वाला रथी है। बुद्धिम तु सारथिम विद्धि, और बुद्धि को सारथी जानो, तथा इंद्रियाणाम ह्यानाहुः, और इंद्रियों को घोड़े जानो, मनः प्रगृह में ऊंचा, और मन को लगाम जानो। विषयासु तेषु गोचरान, और जो इंद्रियों के विषय हैं, जैसे नेत्र का विषय देखना, कर्ण का विषय सुनना, जिह्वा का विषय रसास्वादन करना, इत्यादि जो ज्ञानेंद्रियों के विषय हैं, वही इस इंद्रिय रूपी घोड़ों के खाने के लिए, चरने के लिए घास के समान है। और मनीषियों ने, ऋषियों ने मन से युक्त आत्मा को इस शरीर रूपी रथ का भोक्ता बतलाया। आत्मा मनोयुक्तम भोक्तामाहो मनीषिणः। अर्थात मन से युक्त ये आत्मा ही इस शरीर रूपी रथ को भोगने वाला है, ऐसा हमारे ऋषियों ने कहा है। अतः इस शरीर रूपी रथ का कुशलता पूर्वक संचालन करने के लिए हमें अपने बुद्धि रूपी सारथी के द्वारा इंद्रिय रूपी अश्वों को नियंत्रित रखने के लिए मन रूपी लगाम का अत्यधिक कुशलता पूर्वक, अनुशासन पूर्वक प्रयोग करना चाहिए। ऐसा कठोपनिषद में हमारे ऋषि, पूजनीय ऋषि ने हम लोक कल्याण के हित में ऐसा प्रदर्शन किया है, ऐसा मार्गदर्शन किया है, ऐसी शिक्षा प्रदान की है। ओम हरि ओम तत्सत।